Hello everyone. So our today's topic is Maharana Pratap and Chetak of class 5th English from book Celebrate Pearson. So Maharana Pratap was a great king and a brave warrior. He was born on 9th May 1540. महाराणा प्रताप एक बहादुर राजा थे और चेतक उनके घोड़े का नाम था. So let's get started with the warm up. What comes to your mind when you hear the word freedom? Freedom यानी आज़ादी. आज़ादी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? Think of some fearless and brave freedom fighters of India. भारत के कुछ नीडर और बहादुर फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचें. Talk about any one of them in class. क्लास में उनमें से किसी एक के बारे में बात करें. Let us read about a courageous king and his faithful horse चेतक. आइए पढ़ते हैं एक साहसी राजा और उनके वफादार घोड़े चेतक के बारे में. Stories of Rajput valor have been a part of Indian folklore for centuries. Valor होता है courage यानी साहस. Indian folklore होता है भारतीय लोक कथाएं. राजपूत वीरता की कहानियां सदियों से भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा रही हैं. Rajput had resisted innumerous inventions by foreign rulers throughout history. इन्यूमिरस होता है काउंटलेस जिसकी गिनती ही ना की जाए. राजपूतों ने पूरे हिस्ट्री में यानी पूरे इतिहास में फॉरेन रूलर्स के काउंटलेस आक्रमणों का विरोध किया है. यानी फॉरेनर्स ने इतने आक्रमण किए हैं कि उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता और राजपूतों ने उनका डटकर सामना किया है. देयर कोर्ट्स ऑफ बैटल एम्फेसिस ऑनर एंड प्राइड एंड दे वेंट टू वार प्रिपेयर टू डाई. उनके रूल्स, उनके सम्मान, उनके गौरव पर जोर देते हैं. वे मरने के लिए तैयार होकर युद्ध यानी लड़ाई में जाते थे. द राजपूत्स ऑफ चित्तौड़ सरपास्ड ऑल इन डीड्स ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस. चित्तौड़ के राजपूत बहादुरी और बलिदान के कामों में सभी से आगे निकल गए. सरपास्ड होता है किसी से ज्यादा बेटर, ग्रेटर और स्ट्रॉन्गर होना. मुगल्स वर द फर्स्ट इन्वेडर्स टू सक्सीड इन ऑक्युपाइंग चित्तौड़. इन्वेडर्स यानी आक्रमणी, हमलावर यानी वो लोग जो हमला करते हैं उन्हें इन्वेडर्स कहते हैं. मुगल्स चित्तौड़ पर कब्जा करने में सक्सेसफुल होने वाले पहले आक्रमणी थे यानी इन्वेडर्स थे. यानी मुगल्स वो पहले आक्रमणी थे, पहले इन्वेडर्स थे जो चित्तौड़ पर हमला करने में सफल हुए. ऑलमोस्ट ऑल मेजर राजपूत किंग्स सरेंडर टू द एनिमी. एनिमी होता है दुश्मन. लगभग सभी राजपूत राजाओं ने खुद को दुश्मनों के आगे सरेंडर कर दिया यानी खुद को दुश्मनों के हवाले कर दिया. However, महाराणा प्रताप, the king of चित्तौड़, refused to do so. हालांकि चित्तौड़ के राजा महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से मना कर दिया. We pledge that till we attain freedom, we will not sleep on a soft bed, but on a bed of straws, and we refuse to eat of gold or silver plates. महाराणा प्रताप कहते हैं कि हम प्लेज करते हैं यानी हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम आज़ादी प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम मुलायम बिस्तर पर नहीं बल्कि घास फूस के बिस्तर पर सोएंगे और हम सोने या चांदी की थाली में खाना खाने से भी मना करते हैं. मे मदर गॉडेस ब्लेस यू राणा जी, यू हैव टेकन अ टेरिबल ओथ. टेरिबल होता है बहुत ही भयंकर, ओथ होती है प्रतिज्ञा यानी कसम. देवी माँ आपको आशीर्वाद दे राणा जी, आपने एक बहुत ही भयंकर कसम ली है. गुरुदेव, डिफेंडिंग वंस मदरलैंड इज एन ऑनर and no sacrifice is too big for such a noble cause. गुरुदेव, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना एक सम्मान की बात है और ऐसा महान काम करने के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है. We will fight for freedom till our last breath. हम अपनी आखिरी सांस तक आजादी के लिए लड़ेंगे. Well said, but our task is a difficult one. ठीक कहा, लेकिन हमारा काम थोड़ा मुश्किल है. Also, many of our countrymen are helping the invaders. We must show the Mughals our strength by winning our fort back. साथ ही हमारे देश के कई लोग इन्वेडर्स की मदद कर रहे हैं. हमें अपना किला वापस जीतकर मुगलों को अपनी ताकत दिखानी होगी. A handful of Rana Pratap's warriors attacked the fort under Mughal occupation near चित्तौड़. राणा प्रताप के मुट्ठी भर योद्धाओं ने चित्तौड़ के पास मुगल कब्जे वाले एक किले पर हमला किया. यानी जहां मुगलों ने कब्जा किया था वहां राणा प्रताप के कुछ योद्धाओं ने हमला किया. फाइनली दे डिफीटेड द मुगल फोर्सेस. आखिरकार उन्होंने मुगल सेना को हरा दिया. वेल डन माय मैन, द फोर्ट इज आवर्स. शाबाश मेरे दोस्तों, किला हमारा है. दिस विक्ट्री ब्रॉट मैनी राजपूत्स फ्रॉम अक्रॉस चित्तौड़ टू जॉइन फोर्सेस विद राणा प्रताप. इस जीत ने पूरे चित्तौड़ के कई राजपूतों को राणा प्रताप के साथ एकजुट कर दिया यानी वो उनकी टीम में शामिल हो गए. Tell the people of Chittor that though they are ruled by invaders, I am their true king.
चित्तौड़ के लोगों को बताओ कि अगर उन पर इन्वेडर्स का शासन है, मैं उनका सच्चा राजा हूँ। महाराणा प्रताप कहते हैं कि लोगों को बताओ कि इन्वेडर्स ने बेशक हम पे रूल किया है, लेकिन मैं उनका सच्चा राजा हूँ, मैं उनको आजादी दिलवाऊंगा। मीनवाइल इन द कोर्ट ऑफ अकबर, इस बीच अकबर के दरबार में, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट जोक, प्रताप स्टिल कॉल्स हिमसेल्फ किंग। क्या आपने जोक यानी चुटकुला सुना कि प्रताप खुद को राजा कहता है? ऑफ कोर्स ही इज अ किंग बट विदाउट अ किंगडम। बेशक वो एक राजा है लेकिन बिना राज्य के। साइलेंस, डोंट फॉरगेट दैट ही हैज टेकन अ फोर्ट। शांत रहो, ये मत भूलो कि उसने एक किला ले लिया है। कौन कहता है ऐसा? अकबर। बट सर, आवर ह्यूज आर्मी कैन डिफीट हिम इन नो टाइम। लेकिन सर, हमारी बड़ी सेना उसे कुछ ही समय में हरा देगी। इट वॉन्ट बी दैट इजी, ये इतना आसान नहीं होगा। अकबर कंसल्टेड हिज ट्रस्टेड राजपूत कमांडर मान सिंह। अकबर ने अपने सबसे वफादार राजपूत सेनापति मान सिंह से सजेशन मांगी। A brave man like Rana Pratap should be our friend. Please meet him and ask him to stop this revolt. राणा प्रताप जैसे बहादुर इंसान को हमारा दोस्त होना चाहिए। प्लीज उससे मिलें और इस लड़ाई को रोकने के लिए कहें। अकबर मान सिंह से ऐसा कहते हैं। So मान सिंह left to meet राणा प्रताप। मान सिंह राणा प्रताप से मिलने के लिए निकल पड़े। He was received by प्रताप्स मिनिस्टर। प्रताप के मंत्री ने उनका स्वागत किया। आई हैव अ मैसेज, अकबर द ग्रेट एम्परर सीक्स महाराणा प्रताप्स फ्रेंडशिप। मेरे पास एक मैसेज है यानी संदेश है, महान सम्राट अकबर महाराणा प्रताप से दोस्ती करना चाहते हैं। ही मे बी अ किंग फॉर यू बट टू अस ही इज एन इन्वेडर एंड एनिमी। आपके लिए वो एक राजा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो एक आक्रमणकारी, एक दुश्मन है। इट इज अ ट्रीजन टू राइज अगेंस्ट द किंग। ट्रीजन होता है कुछ ऐसा काम करना जिससे कंट्री को खतरा हो सकता है। मान सिंह कहते हैं, आप राजा की दोस्ती को मना कर रहे हो तो ये आपकी कंट्री के लिए, आपके लोगों के लिए खतरा हो सकता है। इट इज नॉट अ ट्रीजन बट आवर सैक्रेड ड्यूटी टू फाइट फॉर अवर फ्रीडम। ये कोई डर खतरा नहीं, लेकिन अपनी आजादी के लिए लड़ना ही हमारा कर्तव्य है यानी काम है। Why don't you understand? You cannot defeat the massive forces of अकबर। आप समझते क्यों नहीं? आप अकबर की बड़ी बड़ी सेनाओं को नहीं हरा सकते। We shall do our duty whether we win or not। हम अपना काम करेंगे चाहे हम जीते या नहीं। राणा प्रताप entered with his son अमर सिंह। राणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह के साथ एंटर किया यानी अंदर आए। Enough for now, Minister. We will discuss the matter later. Raja Mansingh must be hungry. Please offer him some of our simple food, Amar. Yes, father. अभी के लिए बहुत हो गया मंत्री जी, हम इस मामले में बाद में बात करेंगे। राजा मानसिंह भूखे होंगे। अमर, जाओ और इन्हें हमारा कुछ सिंपल सादा खाना खिलाओ। यस फादर। हाँ पिताजी। वॉन्ट यू ज्वाइन मी? क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? नो, यू आर अवर गेस्ट, यू मस्ट ईट बिफोर अस। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपको हमसे पहले खाना होगा। बट द होस्ट मस्ट ऑल्सो ईट विद द गेस्ट। होस्ट होता है जिसके घर आप आए हो, जो आपको सम्मान इज्जत दे रहा है, जो आपको खाना खिला रहा है, उसी चीज को होस्ट कहते हैं, जो आपको अटेंड कर रहा है इन सिंपल। लेकिन होस्ट को भी गेस्ट के साथ खाना खाना चाहिए। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट इट विद यू। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। मे आई नो वाई? क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? Without honor, you have gone against our motherland and allied with our enemy. बिना सम्मान के आप हमारे मदरलैंड के विरुद्ध गए यानी अगेंस्ट गए और हमारे दुश्मन से भी मिल गए। I came as a friend, but you insult me. You shall pay for this. मैं एक दोस्त के रूप में आया लेकिन आपने मेरा अपमान किया, आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। Very well, then we shall meet on the battlefield. बहुत अच्छा, तो फिर हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। Thus, the angry मान सिंह stormed out of राणा प्रताप्स fort. इस तरह से गुस्से में मान सिंह राणा प्रताप के किले से बाहर निकल आए। Soon after मान सिंह left, राणा प्रताप attacked the camp of मुगल forces. मान सिंह के चले जाने के तुरंत बाद राणा प्रताप ने मुगल सेना के एक कैंप पर कब्जा कर लिया। राणा has left us with no choice. We will have to crush him. राणा ने हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है, हमें उसे कुचलना होगा। वेरी वेल, डू इट देन। बहुत अच्छा, फिर ऐसा करो। मान सिंह एंड प्रिंस सलीम सेट आउट विद अ ह्यूज आर्मी। मान सिंह और राजकुमार सलीम एक विशाल सेना के साथ निकले। अकबर के बेटे थे सलीम। इफ वी कैन ड्राइव प्रताप आउट ऑफ हिज फोर्ट देन अवर टास्क विल बिकम ईजियर।
अगर हम प्रताप को उसके किले से बाहर निकाल दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यस, विद अवर लार्ज आर्मी वी कैन इजिली डिफीट हिम। सलीम कहते हैं, हाँ, हमारी बड़ी सेना के साथ हम उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अकबर्स फोर्सेस रीच द फेमस बैटल ग्राउंड हल्दी घाट सिचुएटेड इन अ नैरो वैली। अकबर की सेना बहुत ही फेमस बैटल ग्राउंड, यानी बैटल ग्राउंड वो जगह होती है जहाँ युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो अकबर की सेना कहाँ पहुंच गई? बहुत ही फेमस बैटल ग्राउंड हल्दी घाटी में, जो कि एक बहुत ही नैरो वैली में सिचुएटेड था। प्रताप एंड हिज फोर्सेस चार्ज फर्स्टली। राणा लेड द चार्ज ऑन हिज एवर फेथफुल हॉर्स चेतक। प्रताप और उनकी सेना पर भयंकर हमला हुआ। राणा अपने सबसे वफादार घोड़े चेतक पर बैठे और निकल पड़े। द मुगल फोर्सेस सफर्ड हैवी लॉसेस। मुगल सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बट जस्ट देन मुगल फोर्सेस वर अबाउट टू बी डिप्लीटेड, मोर ट्रूप्स अराइव्ड। डिप्लीटेड होता है खत्म होना, लेकिन जब मुगल सेनाएं खत्म होने वाली थी तो और अधिक सैनिक आ गए। इन द बिटर फाइटिंग दैट फॉलोड राणा लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज आर्मी। जिसके बाद बहुत ही भयंकर लड़ाई में राणा ने अपने ज्यादातर सैनिक खो दिए। मान सिंह इज अ कैपेबल कमांडर। इफ ही इज किल्ड हिज फोर्सेस विल लूज देयर मोरल। मान सिंह एक योग्य सेनापति हैं। अगर वो मारे गए तो उनकी सेनाएं, उनकी आर्मी अपना कॉन्फिडेंस यानी मोरल खो देंगी। मोरल होता है कॉन्फिडेंस। राणा प्रताप एंड चेतक मार्च टूवर्ड्स मानसिंह थ्रू अ सी ऑफ मुगल सोल्जर्स। राणा प्रताप और चेतक ने मुगल सैनिकों के समुद्र की ओर से मानसिंह की ओर पीछा किया। मानसिंह वॉज ऑन एन एलिफेंट। मानसिंह हाथी पर सवार थे। बट राणा एंड चेतक वर डेफिएंट एंड अटैक्ड हिम लाइक फियर्स लॉयन। लेकिन राणा और चेतक बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ही दृढ़ निश्चित थे और उस पर भयंकर शेर की तरह उन्होंने हमला कर दिया। प्रताप threw his spear at Singh, but just at the last moment the elephant moved and Mansingh was saved. प्रताप ने मानसिंह पर अपना भाला फेंका, लेकिन उतने में ही हाथी चल पड़ा और मानसिंह बच गए। Meanwhile, राणा was surrounded by Mughal soldiers. इस बीच राणा मुगल सैनिकों से घिरे हुए थे। With their leader in danger, Pratap's close aide Mana and a handful of brave soldiers rushed to his rescue. अपने लीडर को खतरे में देख प्रताप का क्लोज दोस्त माना और उनके कुछ बहादुर सैनिक उन्हें बचाने के लिए आगे दौड़ पड़े। अवर राणा इज वाउंडेड, वी मस्ट सेव हिम। हमारा राणा घायल हो गया है, हमें उसे बचाना चाहिए। ऐसा कहते हुए सैनिक और माना, जो कि उनका प्रिय मित्र था, प्रिय सहयोगी था, वो राणा प्रताप की ओर दौड़ पड़े। टू सेव राणा, माना प्लेस राणा's हेलमेट ऑन हिज ओन हेड। राणा को बचाने के लिए माना ने राणा का हेलमेट अपने सर पर रख दिया। द मुगल सोल्जर्स वर फूल्ड एज दे अटैक्ड माना, मिस्टेकिंग हिम फॉर राणा प्रताप। मुगल सैनिक बेवकूफ थे क्योंकि उन्होंने राणा प्रताप समझकर माना पर हमला कर दिया था। Amid this confusion, the brave and intelligent Chetak carried his injured master to safety. इसी कंफ्यूजन के बीच बहादुर और बुद्धिमान चेतक ने अपने घायल मालिक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। However, some Mughal soldiers realized their mistake and followed Chetak. They managed to injure Chetak with spears. हालांकि कुछ मुगल सैनिकों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने चेतक का पीछा किया और वो भाले से चेतक को घायल करने में सफल रहे। यानी कुछ मुगल सैनिकों को पता चल गया कि ये राणा नहीं माना है और चेतक जो है वो राणा को ले जा रहा है, तो उन्होंने चेतक का पीछा किया और चेतक को भी स्पेयर से मार मार के घायल कर दिया। बट दे वर नो मैच फॉर चेतक स्पीड एंड इंटेलिजेंस। लेकिन चेतक की स्पीड और इंटेलिजेंस का उनसे कोई भी मुकाबला नहीं था। चेतक टुक हिज वाउंडेड मास्टर टू सेफ्टी, फाइनली रीचिंग अ केव इन द जंगल्स। चेतक अपने घायल मालिक को सुरक्षित स्थान पर ले आया और जंगलों में एक गुफा तक पहुंच गया। इट वॉज ओनली देन दैट चेतक स्टॉप्ड। While Rana survived, but Chetak did not. He succumbed to his injuries. Succumbed होता है इंजरीज की वजह से, यानी लगने की वजह से मरना। इतने में चेतक रुक गया। राणा तो बच गए लेकिन चेतक नहीं बचा। उसने अपनी इंजरीज यानी चोटों के वजह से दम तोड़ दिया। राणा प्रताप वॉज डिवास्टेड बाय चेतक्स डेथ। चेतक की मृत्यु से राणा प्रताप टूट गए, बट ही प्लेस्ड टू कैरी ऑन हिज बैटल अगेंस्ट द मुगल इन्वेडर्स टिल हिज लास्ट ब्रेथ। लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक मुगल इन्वेडर्स के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया, यानी प्लेज की। ट्रू टू हिज वर्ड, राणा प्रताप केप्ट फाइटिंग द मुगल फोर्सेस फॉर नियरली 20 ईयर्स। अपने वचन के अनुसार राणा प्रताप लगभग 20 ईयर्स तक मुगल सेनाओं से लड़ते रहे। ही इवन मैनेज टू लिबरेट देवार, उदयपुर एंड कोमलपुर फ्रॉम मुगल रूल।
वह देवार, उदयपुर और कोमलपुर को मुगल शासकों से आजाद कराने में कामयाब रहे। However, Rana's motherland remained under Mughal occupation. हालांकि राणा की मदरलैंड मुगल्स के कब्जे में ही रही। Relentless battle failed to win चित्तौड़ as age and fatigue made him sick eventually. प्रताप की इतनी ज्यादा लड़ाई चित्तौड़ को जीतने में अनसक्सेसफुल रही क्योंकि ज्यादा उम्र और थकान ने उन्हें बीमार बना दिया। How unlucky I am that I could not liberate चित्तौड़, my motherland. मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं अपनी मदरलैंड चित्तौड़ को आजाद नहीं कर सका। Thus महाराणा प्रताप्स ड्रीम was only partially fulfilled. महाराणा प्रताप का सपना केवल पार्शली रूप से ही पूरा हुआ। Till his last breath, राणा adhered to his oath of fighting for his homeland. अपनी आखिरी सांस तक राणा ने अपनी मदरलैंड के लिए लड़ने की अपनी शपथ का पालन किया। राणा kept his word and his patriotism is unparalleled. अनपैलर्ड होता है सबसे अलग यानी यूनिक। राणा ने अपनी बात रखी और उनकी देशभक्ति सबसे यूनिक थी यानी अलग थी। तो देखा आपने कैसे अपनी आखिरी सांस तक राणा अपनी मदरलैंड चित्तौड़ के लिए लड़ते रहे थे और कैसे उनके घोड़े चेतक ने अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक का साथ दिया था। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book and don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.